द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई, या फिर यूं कहें कि उसी पर भारी पड़ गई। इजराइल ने जो योजना, जो चाल, जो जाल हमास के लड़ाकों के लिए बिछा रखा था, उसी जाल में इजराइल के सैनिक खुद ब खुद फंस गए। कहा जा रहा है कि जिन सुरंगों में इजराइल ने हमास के लड़ाकों को मारने की प्लानिंग की थी, जो जाल बिछाया था, उसी जाल में इजराइल के सैनिक फंस गए और इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि खान यूनिस अक्ष में कई कब्जे वाले सैनिकों के खिलाफ एक बारूदी सुरंग विस्फोट की गई, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई घायल भी हो गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इजराइल ने गड्ढा तो हमास के लिए खोदा, लेकिन उस गड्ढे में इजराइल खुद ही गिर गया और अपना ही नुकसान करवा लिया। एक तो वैसे ही हमास के सामने इजराइल के सैनिक टिक नहीं पा रहे हैं, लगातार इजरायली सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं, उनका सफाया हो रहा है, लगातार जो है इजरायली सैनिक घायल भी हो रहे हैं और अब वो खुद अपनी बेवकूफ़ी से भी मारे जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देखिए। वाजिद खान ने यहाँ पर इस पूरे मामले को बताया है कि किस तरह से इजराइल अपनी ही चाल में फंस गया है। इससे पहले नीचे एक पोस्ट भी शेयर किया गया है, अल जजीरा का पोस्ट देखिए, जिसमें लिखा है कि अल कसम ब्रिगेड का कहना है कि हमारे मुजाहिदीन ने पूर्वी खान यूनिस अक्ष में कई कब्जे वाले सैनिकों के खिलाफ एक बारूदी सुरंग विस्फोट की, जिसमें वो सारे मारे गए और कई घायल भी हो गए हैं। वाजिद खान यहाँ पर लिखते हैं कि इजराइल अपनी ही चाल में फंस गया है। इजराइल हमास की सुरंगों में घुसकर मुजाहिदीनों को मारना चाह रहा था। इजराइल की प्लानिंग तो यही थी, लेकिन ये प्लानिंग इजराइल पर उल्टी पड़ गई। कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने खान यूनिस में बिछाई गई खदानों में यहूदी सेना को जला दिया। एक विस्फोट किया गया और बारूदी सुरंग में जैसे ही विस्फोट हुआ, इजरायली सैनिक वहां पर जो है ढेर हो गए, कई घायल भी बताए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल ने जो प्लानिंग की थी वो इजराइल पर भारी पड़ गई। इजराइल ने जो जाल हमास के लिए तैयार कर रखा था, बिछा रखा था, उसी जाल पर इजरायली सैनिकों का पैर पड़ा और वो उसी जाल में फंस करके रह गए। इसी के साथ क्या अपडेट्स आ रही हैं ग्राउंड से, इस पर भी जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और भीषण बमबारी हो रही है, भीषण हमले हो रहे हैं, जिसमें फिर से वही तस्वीरें आ रही हैं कि कोई कहीं अपने माता पिता के लिए परेशान है, कोई अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रहा है, तो कोई अपने अपनों को ढूंढ रहा है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब जमीनों पर हमले, जब जमीन पर और जब बिल्डिंग्स पर हमले हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है, तो उसमें मलबे के नीचे जो है वो कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जिन लोगों को निकाल लिया जा सकता है उनको निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और कई लोग जो है वो लापता भी बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इजराइल के सैनिक हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस बात पे तो कोई दोहराई नहीं है कि उसके पास बेहतरीन एयर पावर सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसी की वजह से वो लगातार गाजा में मासूमों की जान ले रहा है। हमास को तो छू भी नहीं पा रहा। हमास के लड़ाके बाकायदा उसको जमीन पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कुछ और अपडेट्स देखेंगे। वाजिद खान की एक और ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि एक मुजाहिदीन स्नाइपर ने आज गाजा खान यूनिस क्षेत्र में 6 यहूदी सैनिकों की खोपड़ी में गोली मार दी। अब खोपड़ी में गोली मारी है तो मौके पर ही उसकी मौत हो गई होगी, ये भी जाहिर है। एक और इनका ट्वीट देखिए, यहाँ पर जो तमाम अपडेट्स हैं, क्या कुछ हुआ खान यूनिस में, इसे लेकर एक पूरा अपडेट यहाँ पर शेयर किया गया, पूरा चार्ट यहाँ पर शेयर किया गया है। पहले लिखा है कि गाजा मुजाहिदीन की आज की बड़ी कार्रवाई, खान यूनिस अल जुन्ना इलाके में हमास के एक स्नाइपर शूटर ने 6 यहूदी सैनिकों को उड़ा दिया। खान यूनिस में मिसाइलों से 8 यहूदी सैनिक मार गिराए हैं। खान यूनिस में 10 यहूदी सैनिकों के नजदीक से मार डाला है। खान यूनिस पूर्वी क्षेत्र में 2 यहूदी टैंकों ने एक सैन्य वाहन को नष्ट भी कर दिया है। तो सैन्य वाहन लगातार ही नष्ट हो रहे हैं। खान यूनिस इलाके में 3 बुलडोजर, 1 टैंक और 1 सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया गया है। तेल अवीव पर गाजा से मिसाइलों की बारिश की गई। कई मिसाइलें यहूदी इमारतों पर गिरी, कई घायल हुए। दक्षिणी गाजा में एकत्रित यहूदी सेना का रोजोम मिसाइलों से हमला। राजम मिसाइलों ने किसोफिम यहूदी बस्ती पर हमला किया।
खान यूनिस क्षेत्र में एक जायोनी बुलडोजर को नष्ट कर दिया। क्या कुछ खान यूनिस में हुआ है, इसे लेकर एक पूरा अपडेट चार्ट आपके सामने है। खान यूनिस पूर्वी क्षेत्र में यासिन 105 मिसाइलों से 4 यहूदी सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया गया। मुजाहिदीन ने यासिन 105 मिसाइलों से 2 यहूदी सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया। स्नाइपर शूटर मुजाहिदीन ने खान यूनिस इलाके में 2 यहूदी सैनिकों की खोपड़ियां उड़ा दी। पूर्वी खान यूनिस में 5 यहूदी सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया। मुजाहिदीन ने यासिन 105 मिसाइल से खान यूनिस में एक यहूदी टैंक को उड़ा दिया। हमास मुजाहिदीन ने 105 मिसाइलों से 3 यहूदी सैन्य टैंक को नष्ट कर दिया। तो ये अपडेट्स आपके सामने हैं कि क्या अपडेट्स खान यूनिस से आ रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने खान यूनिस में घुसे 10 इजरायली सैनिकों को मिसाइलों से भून डाला। तस्वीर भी यहाँ पर शेयर की गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन हवाले से आ रही हैं, वैसे ही आपको दिखा रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इजराइल लगातार गाजा में लोगों को निशाना बना रहा है और लोगों की जानें ले रहा है। कहा जा रहा है, रिपोर्ट और आंकड़ों की, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 15 से 16 हजार लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है इजराइल के गाजा पर हमले के बाद। लेकिन 15 से 16 हजार से भी ज्यादा ये आंकड़ा बड़ा है। कहा जा रहा है कि हजारों लोग जो है वो लापता हैं, हजारों लोग घायल हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध में, पूरे इस विवाद में यमन जो है वो अपनी भूमिका निभा रहा है। आपने देखा कि यमन के हौतीस किस तरह से इजरायली जहाजों पर कब्जे कर रहे हैं। यहाँ पर 7 अक्टूबर के बाद से यमन के हौतीस ने 2 इजरायली जहाजों पर कब्जा कर लिया है, जबकि 5 अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली जहाजों पर हमला भी किया गया है। लगातार यमन के हूती जो हैं वो इजरायली जहाजों पर कब्जा कर रहे हैं। इजरायली जहाज अमेरिकी, ब्रिटिश और जो भी इजराइल के देश समर्थन करते हैं उन जहाजों पर हमले भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं, क्या चीजें हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल ने यहाँ पर एक योजना जो है वो हमास के लिए तैयार की है, जिस योजना के तहत इजराइल जो है, जो सुरंगें बनी है, 500 किलोमीटर सुरंगें जो बनी हुई हैं हमास की, उसमें पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद उसमें भूकंप के झटके पैदा किए जाएंगे। उसके बाद उसमें करंट जो है वो भी उसमें दिया जाएगा। करंट की धाराएं जो है वो छोड़ी जाएंगी। लेकिन अगर विश्लेषकों की माने तो इस बीच बड़ा खतरा इजराइल को हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरे इजराइल में, पूरे फिलिस्तीन में जो है वो भूकंप के झटके महसूस होंगे। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि इजराइल ने हमास की भूमिगत गुप्त सुरंगों को समुद्री जल में डुबाने की योजना बनाई है, जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो योजना है, ये योजना हमास से ज्यादा इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैसे, एक बार फिर जान लेते हैं। यहाँ लिखा है कि एक योजना बनाई गई जिसमें हमास की 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों को पानी से भर दिया जाएगा, फिर भूकंप पैदा किए जाएंगे और बिजली की धाराएं छोड़ी जाएंगी, करंट छोड़ा जाएगा। इजराइल से बड़ा कोई मुल्क नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा में हर जगह भूकंप आ जाएगा, क्योंकि धरती की प्लेटों में पानी घुसने से धरती में बदलाव आएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इजराइल ने सबसे ज्यादा गिरावट गाजा पर 40,000 टन से ज्यादा विस्फोटक गिराए गए हैं और इसकी वजह से पूरे इलाके में भूकंप का खतरा पैदा हो गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल की जो बुद्धि है वो विनाशकारी, विपरीत बुद्धि हो गई है। यानी कि इजराइल चाहता तो हमास का खात्मा करना है, लेकिन बार बार अपना नुकसान कर रहा है। सुरंगों में हमास को मारना चाहता था, लेकिन सुरंगों में किस तरह से मुजाहिदीन ने सुरंगों में विस्फोट बिछा रखा था और उसके बाद धमाका हुआ और इजराइल के सैनिक जो हैं उसमें मारे गए, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें, ये सब ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि दोनों के बीच अब समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम देश जो हैं वो दोनों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर दोनों के बीच समझौता होता भी है, मध्यस्थता होती भी है, तो अब जो शर्तें होंगी वो और भी ज्यादा कड़ी शर्तें होंगी, और भी ज्यादा कठिन शर्तें होंगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।